हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां से हर एक साल स्टेट बोर्ड में कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर जेई हो या फिर नीट हो, यहाँ से हर एक साल जो है क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो अगर यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर यदि हजारीबाग में कोई स्टूडेंट्स मैथ पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर और एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे कि वैसा रिएक्शन जिसमें रेट जो होता है, रिएक्शन का रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें रेट जो होता है वो डिपेंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के 1 पावर पे। ठीक है, इसको लिखते हैं कि रिएक्शन इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant। और इसको दूसरा तरीका से बोल सकते हैं इस तरह, रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ किसका, रिएक्टेंट। ठीक है, कि जिसमें वैसा रिएक्शन जिसमें रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, या जिसमें रेट डिपेंड करता है वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ये रिएक्शन है, ये से क्या बना रहा है, पी बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। रेट लॉ इक्वेशन, अब देखिए जब भी रेट लॉ हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं आर, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, आर इज इक्वल टू के हो गया रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ रिएक्टेंट ये है, इसका पावर कितना हो जाता है 1। ठीक है, यही हो गया रेट लॉ किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। अब यहीं पर अगर दी रहा था 0 ऑर्डर तो यहाँ पर कर देते 0, अगर दी रहा था सेकेंड ऑर्डर तो यहाँ कर देते 2। ठीक है, तो जो सेकेंड हम लोग डिफिनीशन लिखे, रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। देखिए वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है रेट, तो ये क्या हो गया, रेट लॉ इक्वेशन हो गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट लॉ। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के ए। ठीक, ये हो गया आपका रेट लॉ। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं किसके किसके बीच, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच। देखिए अब मान लेते हैं अगर दी रेट ऑफ रिएक्शन इसको y एक्सिस पर ले लें और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट x एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा m कांस्टेंट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ हम लोग इस तरह खींच सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या ले लिए, रेट r, और x एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ कुछ भी हो सकता है, a b c d कुछ भी। तो देखिए y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह होता है, ओरिजिन से पास करेगा। ये हो गया रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच ग्राफ, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा देते हैं इसको, राइट डाउन आप लोग कर लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। तो देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग रेट लॉ क्या पढ़े थे? R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका पावर 1 था। ठीक है, और रेट जो होता है वो डिफाइन कैसे होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ R इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं DC चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम dt, और K और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल बाय लीटर, और dt का हो जाएगा टाइम। यहाँ K रख दिए, और ये भी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन जहाँ भी रहेगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल बाय लीटर। नहीं, अब देखिए तो मोल बाय लीटर क्या हो गया? कट गया। और K इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय टाइम, मतलब क्या हो गया? टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स हो गया। K का यूनिट क्या हो गया? टाइम इनवर्स। मतलब यहाँ पर K का यूनिट जो है वो हो सकता है क्या? पर सेकेंड, या हो सकता है पर मिनट, या फिर हो सकता है पर आवर। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, तो K का यूनिट है टाइम इनवर्स। इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, पर सेकेंड भी, पर मिनट भी, पर आवर भी, पर ईयर भी। तो यहाँ से ध्यान रखना है, जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जहाँ से क्या होता है, जनरली न्यूमेरिकल जो है वो पूछा जाता है। तो मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट क्या है? ए है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है P। ठीक, अब टाइम 0 पे जिस समय रिएक्शन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, उस समय मान लेते हैं जो रिएक्टेंट ए है उसका कंसंट्रेशन स्मॉल am है, इसका मोलारिटी। ठीक है, तो जब टाइम 0 था उसमें प्रोडक्ट क्या है? कुछ भी नहीं बना था, इसको मान लिया 0। ठीक है, अब जब समय धीरे धीरे बीतेगा, ठीक है, समय धीरे धीरे 2 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, ठीक है, कुछ समय के बाद मान लेते हैं कुछ समय के बाद, तो वो समय क्या है? T है, टाइम T पे। ठीक, टाइम T पे इसका X अमाउंट खर्च हुआ। अब X अमाउंट जब खर्च होगा ये बच जाएगा कितना? A माइनस एक्स। जब A का X अमाउंट खर्च होगा तब इसमें इनिशियल अमाउंट में जितना खर्च हुआ कितना? X। अब X इसमें इसको घटा देंगे तो बच गया कितना? A माइनस एक्स। ठीक है, अब जब A का 1 मोल खर्च हो रहा है तो बन रहा है 1 मोल। अब इसका जब X खर्च होगा तो बनेगा कितना? X। समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इनिशियल रेट इसका लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट लॉ क्या लिखे थे? R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल रेट कहने का मतलब टाइम जब 0 था, तो यहाँ टाइम 0 पे क्या हो जाएगा? K और A का कंसंट्रेशन कितना था? ये हो गया T इज इक्वल टू 0 पे रेट। ठीक है, इस रिएक्शन का। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम लोग यहाँ से लिखेंगे RT मतलब T टाइम पे रेट, तो यहाँ पर हो जाएगा K कांस्टेंट। अब उस समय A का कंसंट्रेशन कितना था? A माइनस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा A माइनस एक्स। ये हो गया T इज इक्वल टू 0 पे रेट, और ये हो गया T टाइम पे रेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब फिर से इसको लिखते हैं RT इज इक्वल टू K A माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए तो रेट क्या था? हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले जब हम लोग K का यूनिट निकाल रहे थे, तो R इज इक्वल टू था DC बाय dt। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर dx बाय dt लिखे। क्यों? क्योंकि क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज इक्वल क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ कंसंट्रेशन चेंज कितना हो रहा है? x, इसीलिए C के जगह पे यहाँ क्या रख दिए? x। तो RT इज इक्वल टू लिख दिए dx बाय dt इज इक्वल टू K, यहाँ हो जाएगा A माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए कुछ इंटरचेंज करते हैं यहाँ पे, मतलब x वाला कंपोनेंट को देखिए यहाँ पर A माइनस एक्स को इधर ले आए और dt को उधर कर दिए।
dx/a-x हो गया, और यहाँ पर इधर कर देंगे तो k dt हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए dx/a-x हो गया यहाँ पे, अब हो गया k dt कर दिया यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ln a-x, और यहाँ पर देखिए k dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट आया उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं इनिशियल कंडीशन से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ c इज कैलकुलेटेड बाय इनिशियल कंडीशन कहने का मतलब t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, खर्च 0 था, x क्या था, स्पेंट अमाउंट, तो t इज इक्वल टू 0 पे खर्च तो कुछ नहीं था, तो x 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब t 0 यहाँ रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब x 0 तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, -ln a। फिर से एक बार देखिए, जब t 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब जब t 0 रखें तो x भी 0, तो बच गया -ln a, तो c का वैल्यू हो जाएगा -ln a। तो यहाँ से c का जो वैल्यू निकलेगा -ln a निकल जाएगा। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं इस वैल्यू को, तो यहाँ हो जाएगा -ln a-x, यहाँ हो जाएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे kt और c के जगह रख देंगे -ln a। ठीक है, अब देखिए तो दोनों तरफ हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -kt और यहाँ हो जाएगा +ln a। अब फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ले लेंगे y एक्सिस पे, यहाँ हो जाएगा -mx और यहाँ हो जाएगा c। ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -mx + c का ग्राफ हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इतना आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू -mx + c है, तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर दिए। y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ln a-x। ठीक है, और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, t, यहाँ t क्या था, टाइम। ठीक है, अब यहाँ से ग्राफ का नेचर क्या होगा, इस तरह कुछ होगा, -mx + c है तो नीचे आ जाएगा ग्राफ, प्लस रहता ऊपर चला जाता। वही जब c इज इक्वल टू 0 था तो y इज इक्वल टू mx जब था तो ओरिजिन से ग्राफ जाता था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -mx + c का ग्राफ इस तरह हो गया। यहाँ से अगर देखिए ये c, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू ये होता है कितना, ln a। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर यदि ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे ln a-x और t के बीच, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या होगा, स्लोप क्या होगा, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, ln a। ठीक है, और जो स्लोप हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से -k। ठीक, -k, तो ये ध्यान रखना है, ये जनरली पूछ देता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ln जो है इसका बेस ही है, ये नेचुरल लॉग है। अब इसको जब हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बेस 10 में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए ln e जो होता है इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2.303 लॉग बेस 10। ये आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, और नहीं पढ़े तो इतना ध्यान रख लीजिए, इतना ही का ज़रूरत है। जब बेस e से 10 के बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से जब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए आगे यहाँ से लिख सकते हैं इसको, क्या इसको लिख सकते हैं 2.303 log a-x इज इक्वल टू -kt अब प्लस यहाँ ln a के जगह पर लिखेंगे 2.303 log a। यहाँ नेचुरल लॉग था, इसका बेस ही था, बेस 10 में जब कन्वर्ट किए
तो यहाँ पर क्या किए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद यहाँ आना है तो देखिए ln a माइनस एक्स, ln को log में चेंज किए तो लिख दिए देखिए 2.303 log, उसके बाद क्या था a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी, यहाँ लिख दिए प्लस ln a था तो यहाँ लिख दिए 2.303 log a। ठीक है, अब देखिए तो दोनों तरफ हम लोग 2.303 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2.303 ऑन बोथ साइड। अब जब दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड करेंगे देखिए क्या होगा यहाँ पर 2.303 log a माइनस एक्स यहाँ पर है ही, इसको कितना से डिवाइड कर दिए 2.303 से, इज इक्वल टू कर देंगे माइनस के टी है यहाँ पे, इसको डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस 2.303 log a है, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे कितना 2.303 से। अब देखिए तो ये कट गया, आगे लिखा जाएगा क्या log a माइनस एक्स माइनस के बाय 2.303 t प्लस log a। देखिए अब यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसको ले लेंगे y एक्सिस पे, ये हो जाएगा माइनस एम एक्स और प्लस सी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस पे क्या ले लेते हैं यहाँ पर log a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ठीक, माइनस एम एक्स प्लस सी है तो ग्राफ नीचे जाएगा। अब यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा आपका माइनस के बाय 2.303। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा ये log a। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है अब पूछ देगा जब ln a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ खींच रहे हैं तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हो जाएगा माइनस के। अब क्वेश्चन इसको चेंज कर देता है, कैसे चेंज करता है log a माइनस एक्स और t के बीच जब ग्राफ खींच रहे हैं, यहाँ पर था नेचुरल लॉग और यहाँ है बेस 10 वाला लॉग, तो log a माइनस एक्स और t के बीच जब ग्राफ खींचा जाएगा तो स्लोप हो जाएगा माइनस के बाय 2.303, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब log a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ खींचा जाएगा तो स्लोप हो जाएगा माइनस के बाय 2.303, और ln a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ होगा तो स्लोप हो जाएगा माइनस के। यहाँ से जनरली ये क्वेश्चन पूछ देता है तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं तो इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ क्या है log a माइनस एक्स और है माइनस के बाय 2.303 t प्लस log a। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग इधर लाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के टी बाय, इधर माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और देखिए ये है log a इधर रख दिए, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log a माइनस एक्स। अब देखिए ये किसके फॉर्म में है log a माइनस log b, और हम लोग को पता है कि log a माइनस log b का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है log a बाय b, मतलब log a बाय b इज इक्वल टू क्या होता है log a माइनस log b। तो इसको हम लोग देखिए इस तरह लिख सकते हैं k बाय 2.303, यहाँ के टी है इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा log a बाय a माइनस एक्स, क्योंकि log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या होता है log a बाय b, तो log a बाय a माइनस एक्स हो गया। अब देखिए k को यहाँ पर रख दिए, इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303, t को नीचे ले आएंगे और ये हो जाएगा log a बाय a माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन क्या हो गया k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी log a बाय a माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन जहाँ से न्यूमेरिकल क्या होता है सॉल्व होता है। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि ये क्या है a माइनस एक्स क्या है, t क्या है, k क्या है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मिटा देते हैं। अब देखिए तो यहाँ मेरा फॉर्मूला क्या आ गया k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log a बाय a माइनस एक्स। ठीक,
अब देखिए यहाँ के क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, ठीक, रेट कांस्टेंट जिसका यूनिट क्या रहेगा, टाइम इनवर्स, मतलब पर सेकेंड, पर आवर, पर ईयर। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, कहीं कहीं कोई रिएक्शन दे देगा अननोन रिएक्शन, वहाँ पर के का यूनिट सिर्फ दिया रहेगा, अब पूछ देगा बताइए कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तब रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर कौन सा है। कहीं पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर ईयर रहेगा तो समझ जाना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए टी क्या हो गया, टाइम, ठीक है। टाइम यहाँ पर सेकेंड में भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, आवर में भी ले सकते हैं, ईयर में भी ले सकते हैं। वहाँ पर देखना है कि के का यूनिट किस में पूछा है या किस में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे ए क्या हो गया आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, या फिर इनिशियल मोल, इनिशियल मोल, या फिर इनिशियल अमाउंट, ठीक है। यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, इनिशियल मोल भी ले सकते हैं, इनिशियल अमाउंट भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है। अब अगर दी कंसंट्रेशन की जगह मोल दिया रहेगा तब भी यहाँ डायरेक्ट रख देंगे, कंसंट्रेशन डायरेक्ट दिया रहे तब भी यहाँ रख देंगे, डायरेक्ट अगर यदि अमाउंट भी दिया रहे ग्राम में या केजी में तो डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a माइनस एक्स जो है वो क्या हो गया, लेफ्ट कंसंट्रेशन, मतलब बचा हुआ कंसंट्रेशन जो रहेगा, लेफ्ट कंसंट्रेशन, या फिर लेफ्ट मोल, बचा हुआ मोल रिएक्शन में जो है, या फिर लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट। और x क्या है, x हो गया आपका स्पेंट अमाउंट, स्पेंट अमाउंट, मतलब जो रिएक्शन में खर्च हो गया है वो हो गया x, ठीक। तो ये हो गया आपका इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल मोल या फिर इनिशियल अमाउंट, और a माइनस एक्स हो गया आपका लेफ्ट कंसंट्रेशन, लेफ्ट मतलब बचा हुआ कंसंट्रेशन या फिर बचा हुआ मोल या फिर बचा हुआ अमाउंट जो ग्राम में दिया या फिर केजी में दिया है, और x जो है वो होता है स्पेंट अमाउंट, मतलब रिएक्शन में जो खर्च हुआ है वो हो गया x, ठीक है। तो यहाँ पर सब के बारे में हम लोग जान गए। अब यहाँ से अगर यदि न्यूमेरिकल पूछेगा तो यहाँ से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर यदि क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही अननोन रहेगा, चाहे तो रेट कांस्टेंट निकालने दे देगा, नहीं तो टाइम निकालने दे देगा, नहीं तो इनिशियल कंसंट्रेशन निकालने दे देगा, नहीं तो लेफ्ट कंसंट्रेशन निकालने दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद।